Hello everyone, welcome to Scholar Hat. My name is Shailen Chauhan. I'm Microsoft MVP, टेक्निकल कंसल्टेंट कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज हम बात करेंगे कि जॉब के साथ आप लर्निंग को कैसे स्टार्ट कर सकते हो। आई नो यू आर बिजी, यू डोंट हैव द टाइम, यू आर डूइंग योर 9 to 6 जॉब एंड आफ्टर दैट यू हैविंग योर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू हैविंग द मेनी अदर थिंग्स। बट अल्टीमेटली अगर आपको अपने करियर में ग्रो करना है, अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, सो एनी हाउ यू हैव टू डू द लर्निंग अलोंग विद द जॉब। अगर मैं ये बोलूँगा कि आप वीकली 1 से 2 घंटा निकालो या वीकेंड में आप फुल वीकेंड आप अप्लाई करो, तो वो चीज़ें नहीं होती हैं। सो आई एम गोइंग टू शेयर माई 8 टिप्स। अगर आप वो फॉलो करेंगे, आई एम श्योर ये 8 टिप्स आपको हेल्प करेंगे कि जॉब के साथ आप लर्निंग को कैसे कर सकते हो। सबसे पहले टिप है हमारे पास माइंडसेट। देखो, जब तक आपका माइंडसेट नहीं होगा आप लर्निंग को कंटिन्यू नहीं कर सकते। आपने भाग मिल्खा भाग मूवी देखी होगी कि मिल्खा जी ने दूध के लिए एक रीस लगा दी थी अपनी। तो आपको क्या करना, आपको पहले एक माइंडसेट बनाना है। कुछ लोगों के लिए मोटिवेशन काम नहीं करता है, कुछ लोगों के लिए एक कॉज होना चाहिए। जैसे कि आप एक कॉज बना सकते हो कि मेरे को एक कार लेनी है, मेरे को एक फ्लैट लेना है, या मेरे को कुछ और करना है। तो एक काज बनाओ, एक रीज़न बनाओ कि मेरे को पढ़ाई क्यों करनी है। जब वो रीज़न आपका यहाँ पे सेट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका अंदर से मोटिवेशन आएगा कि एनी हाउ मेरे को ये करना है। क्योंकि सारे का सारा खेल माइंडसेट का है। जब तक कि आपका माइंडसेट नहीं होगा मेरे को पढ़ाई करनी है, मेरे को कुछ करना है, तब तक आपका कोई भी मोटिवेशन, कोई भी प्लान काम नहीं करने वाला। तो सबसे पहले माइंडसेट पे काम करो। द टिप नंबर 2 इज गोल स्टेटमेंट। अब आपका माइंडसेट क्लियर हो गया, अब आपको गोल बनाना है। गोल स्टेटमेंट आपका रिटर्न में होना चाहिए। जैसे अगर आप देखते हो, आप कोई भी अगर एग्रीमेंट साइन करते हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, सारा रिटर्न में होता है। तो सारी की सारी आपको रिटर्न में होनी चाहिए। आपको गोल स्टेटमेंट में होना चाहिए। जैसे मेरे को फुल स्टैक डेवलपर बनना है, मेरे को सोल्यूशन आर्किटेक्ट बनना है, मेरे को लेट्स से नई जॉब पानी है एक पर्टिकुलर फील्ड में, तो एक गोल स्टेटमेंट बनाओ। और वो गोल स्टेटमेंट आपका टाइम बाउंडेड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को फुल स्टैक डेवलपर बनना है, लेकिन कब बनना है, कितने टाइम में बनना है। वो एक टाइम बाउंडेड गोल स्टेटमेंट आपका होना चाहिए। जैसे कि आप 90 डेज का प्लान बना सकते हो, मेरे को 90 डेज में फुल स्टैक डेवलपर बनना है। नाउ मेक ए प्लान टू अचीव द गोल स्टेटमेंट। अब आप क्या करोगे, अब जो भी आपने गोल स्टेटमेंट बनाया उसको अचीव करने का प्लान बनाओ। जैसे कि मैंने एक प्लान बनाया, मेरा एक गोल स्टेटमेंट है, आई वांट टू बिकम ए फुल स्टैक .NET डेवलपर। सो फुल स्टैक .NET डेवलपर को अचीव करने के लिए मेरे को एक प्लान बनाना है। सो फुल स्टैक .NET डेवलपर के प्लान में क्या होना चाहिए, व्हाट टू लर्न, मेरे को क्या क्या टेक्नोलॉजी पढ़नी है। जैसे मेरे को फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी पढ़नी है तो उसकी लिस्ट बनाओगे, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, jQuery, आप इसकी एक लिस्ट बनाओ। मेरे को बैक एंड टेक्नोलॉजी पढ़नी है, जैसे C# पढ़ना है, SQL सर्वर पढ़ना है, ASP.NET Core VB पढ़ना है, लिंक पढ़ना है, Entity Framework Core पढ़ना है। तो वो सारी लिस्ट बनाओ। ठीक हो जाएगा, आपके पास एक पता होगा कि मेरे को ये टेक्नोलॉजी पढ़नी है। नाउ मेक माइलस्टोन। अब ये जो हमने टेक्नोलॉजी की लिस्ट बनाई है, इसको पढ़ने के लिए हमारे पास छोटे छोटे माइलस्टोन बनाओ। जैसे कि मेरे को 1 मंथ में फ्रंट एंड कंप्लीट करना है, 2nd मंथ में बैक एंड टेक्नोलॉजी कंप्लीट करनी है, 3rd मंथ में मेरे को प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक होगा, 90 डेज के अंदर आपने एक मंथली प्लान बना लिया। अब ये मंथली माइलस्टोन को आप ब्रेक डाउन करोगे वीकली माइलस्टोन में। जैसे कि फर्स्ट वीक में मेरे को HTML पढ़ना है, 2nd वीक में मेरे को CSS बूटस्ट्रैप पढ़ना है, 3rd वीक में मेरे को लेट्स से jQuery पढ़ना है या जावास्क्रिप्ट पढ़ना है। इस तरीके से वीकली आप माइलस्टोन बनाओ। ना 4th पॉइंट हमारे पास है टाइम मैनेजमेंट। अब हमने गोल स्टेटमेंट बना लिया, अब हमको पता है हमको क्या पढ़ना है, हमारे माइलस्टोन रेडी है, अब हमको समहाउ टाइम मैनेज करना है। सो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको सबसे पहले अपना टाइम मॉनिटर करना है। होता है क्या, कभी कभी हमारे पास टाइम होता है, लेकिन आज के डेट में क्या होता है, हम सोशल मीडिया में इतने बिजी हैं तो वहाँ पे हमारा टाइम स्पेंड हो जाता है। तो आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, आपको टाइम स्पेंड नहीं करना है,
टाइम इन्वेस्ट करना है, क्योंकि अगर आप टाइम इन्वेस्ट करोगे ऑब्वियसली उसका रिटर्न आएगा। जैसे कि हमारे पास जैसे हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, वैसे आपको करना, आपको टाइम की एसआईपी करना है। जिस दिन आपने टाइम की एसआईपी करना सीख लिया, उस दिन से आपका रिटर्न 2x 3x 4x ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो फिगर आउट करो कि मैं टाइम कहाँ कहाँ पे वेस्ट करता हूँ और कहाँ कहाँ से टाइम को सेव किया जा सकता है। जैसे कि यूजुअली लोगों की हैबिट क्या होती है, वो ऑफिस आने के बाद न्यूज़ चैनल देखते हैं, ऑफिस आने के बाद वो अपना कोई सीरियल देखते हैं या अपनी कोई नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें बंद करनी होंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, ये टाइम स्पेंड कर रहे हो आप, टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। तो ये टाइम को आपको सेव करना है सो दैट आप यूज़ कर पाओ उसको फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको टाइम की एसआईपी करना है। जैसे वीकडे में 1 से 2 घंटा आप निकालो, वीकेंड में 4 से 5 घंटे आप इन्वेस्ट करो। तो अगर आप इस तरीके से टाइम की एसआईपी करते हो तो जो आपने गोल बनाया वीकली अचीव करने के लिए, वो आपको ईजिली अचीव कर पाओगे। और फिफ्थ हमारे पास एनर्जी मैनेजमेंट। अब टाइम तो आपने बचा लिया, लेकिन ऑफिस से आने के बाद आपके पास एनर्जी नहीं है पढ़ने के लिए, तो वो कैसे होगा? तो एनर्जी मैनेजमेंट के लिए आपको अपनी हैबिट में कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी होंगी। सबसे पहले तो आपको डेली एक्सरसाइज करनी होगी। सो मेक ए प्लान कि डेली योगा करो 15 से 30 मिनट का, या कुछ एक्सरसाइज करो। इससे क्या होगा, आपका बॉडी एनर्जाइज होगा उस डेली एक्टिविटी को काम करने के लिए। क्योंकि जब तक कि आपका बॉडी चार्ज नहीं होगा, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके जो टास्क हैं, जो आपको उस दिन में करने हैं, आप कर ही नहीं पाओगे। कभी कभी क्या होता है कि हम ऑफिस से आने के बाद एकदम आउट ऑफ एनर्जी होते हैं, हमको एनर्जी नहीं होता। तो उसके लिए करो, आप एक हैबिट डालो कि नैप लेने की। जैसे आप ऑफिस से आओ तो आधे घंटे का एक नैप ले लो, उसके बाद आप देखोगे आपका बॉडी रीस्टोर हो जाता है, आपकी एनर्जी रीस्टोर हो जाती है। तो इस तरह की कुछ हैबिट इंट्रोड्यूस करो, मॉर्निंग एक्सरसाइज करो, ऑफिस से आने के बाद आधे घंटे का नैप लो, सो दैट आप अपनी एनर्जी को रीस्टोर कर पाओ। और फिर आप देखोगे आपके पास टाइम है, आपके पास एनर्जी है, वो आप इन्वेस्ट करो एसआईपी के थ्रू, और फिर आप देखोगे आपका रिटर्न 2x और 3x हो। 6 पॉइंट हमारे पास यूज टेक्नोलॉजीज। आज की डेट में हम टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो आपको ये नहीं करना है कि हार्ड वर्क करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे टूल हैं, जैसे चैट जीपीटी है, हमारे पास गूगल का बार्ड है। इन टूल का यूज़ करके आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। इन टूल का यूज़ करके आपके जो मन में डाउट है, आपको कोई कोड का एक्सप्लेनेशन सही में नहीं आ रहा है, आपको कोई चीज़ सही में नहीं आ रही है, तो चैट जीपीटी में बहुत सारे प्रॉम्प्ट होते हैं। वो प्रॉम्प्ट का यूज़ करके आप चीज़ों को पढ़ सकते हो, चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हो। सो स्मार्ट इंटेलिजेंटली और एआई टूल का यूज़ करो। हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। अगर आपको अभी भी चीज़ें समझ में आ रही, सो आई विल सजेस्ट यू कुछ ऑनलाइन कोर्स से ज्वाइन करो। तो ये होता है क्या, जब हम किसी कोच के थ्रू पढ़ते हैं तो हमारे पास एक रूटीन भी होता है, वीकली या वीकेंड में। बहुत सारे ऐसे कोचेज हैं, वीकेंड में पढ़ाते हैं, वीकडे में पढ़ाते हैं। सो ज्वाइन सम ऑनलाइन क्लासेस सो दैट आपका जो 90 डेज का जो आपने प्लान बनाया है, वो आप अचीव कर पाओ और डिसाइडेड टाइमलाइन। नाउ 7 पॉइंट है इम्प्लीमेंटेशन। अब जो भी आपने पढ़ाई की है, मैंने आपको 90 डेज का प्लान बनाया था। सो फर्स्ट मंथ में आपने लेट्स से बैक एंड पढ़ा, सेकंड मंथ में आपने लेट्स से फ्रंट एंड पढ़ा। अब ये जो दो चीजें हैं, जब तक कि आप इनको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तब तक ये एक तरीके से नॉलेज हुआ। और नॉलेज हमारा डॉट की तरह होता है, ये डॉट है हमारे पास। अब ये डॉट हमें कनेक्ट करने। अब ये डॉट कैसे कनेक्ट करोगे? बाय इम्प्लीमेंटिंग द थिंग्स। आपको क्या करना, कुछ वर्क फ्लो बनाने। जैसे लॉगिन का वर्क फ्लो बनाओ, साइन अप का वर्क फ्लो बनाओ, पेमेंट गेटवे के लिए वर्क फ्लो बनाओ, शॉपिंग कार्ट के लिए वर्क फ्लो बनाओ। क्योंकि जब आप किसी कंपनी में जाओगे तो इस तरह के टास्क आपको मिलेंगे। अगर आपको ये टास्क करने पहले से ही आते हैं तो आपको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो गया। सो फिगर आउट करो कि मैं वो सारी चीज़ें जो मैंने पढ़ी उसको मैं कैसे इम्प्लीमेंट करूँ। अब वो इम्प्लीमेंटेशन होगा वर्क फ्लो के थ्रू। जब आप वर्क फ्लो कंप्लीट कर लोगे, फिर ट्राई टू फिगर आउट हाउ टू बिल्ड ए रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। क्योंकि जब तक कि आप एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन नहीं बनाना सीखो, कोई कंपनी आपको हायर नहीं करेगी। कोई कंपनी आपको किस लिए हायर करेगी? कंपनी आपको हायर करेगी बिकॉज यू नो हाउ टू बिल्ड ए प्रोजेक्ट। तो आप कंपनी के लिए प्रोजेक्ट बनाओगे। वो प्रोजेक्ट इज नथिंग, प्रोजेक्ट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी वर्क फ्लो। अगर आप वेरियस वर्क फ्लो को कंबाइन करके
देखोगे तो आपका एक प्रोजेक्ट बन के आएगा। जैसे लॉगिन का वर्क फ्लो बनाओ, साइन अप का वर्क फ्लो बनाओ, पेमेंट गेटवे का बनाओ, शॉपिंग कार्ट का बनाओ, डैशबोर्ड का बनाओ। ये वर्क फ्लो हम जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनता है। तो इम्प्लीमेंटेशन आपको जरूर करना है। लास्ट पॉइंट हमारे पास रिवीजन एंड नोट्स। पहले मैं नोट्स की बात करता हूँ। एक्चुअली होता है क्या है, जब हम वीडियो से पढ़ते हैं, जब हम किसी ट्रेनर के साथ पढ़ते हैं, तो हमारी आज के में एक बैड हैबिट है कि हम केवल वीडियो को देखते हैं। वी आर नॉट टेकिंग द नोट्स। वो मिस्टेक आपको नहीं करना है। हम इसे याद रखना है कि आप कपिल शर्मा का शो नहीं देख रहे हो, आप कोई नेटफ्लिक्स मूवी नहीं देख रहे हो जो केवल आप एंटरटेनमेंट के लिए यूज देख रहे हो। आप हमेशा एक टेक्निकल पढ़ाई कर रहे हो जिसमें आपको रिवीजन भी करना है, जिसमें आपको रिकॉल भी करना है। वो तभी होगा जब आप अपने पर्सनल नोट्स बनाओगे। अगर आपको याद होगा, जब आप सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करते थे अपने कॉलेज में, तो हम एक हमेशा शॉर्ट नोट्स बनाते थे, जिससे कि हम वो सारी की सारी यूनिट्स जो हमारे सब्जेक्ट में थे उनको रिवाइज करते थे प्रॉपरली। सेम तरीके से आपको हमेशा शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे हमेशा रिवीजन में। इवन जब भी आपको इंटरव्यू के लिए जाओगे तब भी वो आपकी हेल्प करेंगे। तो रिवीजन एंड नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लर्निंग। आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपकी हेल्प करेगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और बताओ और नेक्स्ट टॉपिक पे हम कौन सा वीडियो बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।